राइट। तो ओके, अभी मैं यार वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। तो ये हम आगे सी प्लस प्लस में। राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सी प्लस प्लस में लूपिंग स्टेटमेंट का यूज देखने वाले हैं, फॉर लूप का यूज देखने वाले हैं कि हम सीक्वेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके नाउ सबसे पहले जनरली मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम है सी प्लस प्लस में हेलो प्रिंट करने का। ओके तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड सी प्लस प्लस है तो क्या आएगा, iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। उसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन, नीचे लिखा मैंने गेट सी एच, और बीच में मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बीच में, यहाँ पे लिख दिया सी आउट, डबल कोट्स में प्रिंट कर दिया HELL O। राइट। तो ये है हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैं अगर ऑल्ट आर तो मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है। राइट। तो यहीं से हम इस प्रोग्राम को समझना शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्राम के बारे में हमें पता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो प्रिंट हो रहा है ये 10 टाइम प्रिंट हो। तो यूजुअली 10 टाइम प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम हेलो को 10 बार प्रिंट कर दें, ऐसे ही सी आउट हेलो 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 सो ऑन करके। राइट। तो मतलब एक तरीका है कि हम ऐसे ही नीचे शुरू कर दें कोड लिखना, सी आउट डबल कोट्स में एक बार फिर लिखें हेलो। राइट। सिमिलरली ये 2 बार हो गया, ऐसे ही थर्ड टाइम करें, सिमिलरली ऐसे ही फोर्थ टाइम करें, एंड ये प्रोसीजर को कंटिन्यू रखें। राइट। तो ये प्रोसीजर अगर जनरली बात करें तो कंप्यूटर के टर्म्स में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें 10 टाइम बोला, बाई चांस अगर पर्सन बोल दे 100 टाइम्स तो हमें सी आउट 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लूपिंग स्टेटमेंट होती है। लूपिंग स्टेटमेंट मींस एक स्टेटमेंट जो क्या करती है, एक लूप क्रिएट करने में हमें हेल्प करती है। लूप का मतलब होता है कि जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पे बार बार आई जाए, सो दैट कि हमें कोई स्पेसिफिक टास्क अगर ज्यादा टाइम करना है तो हम वो उसे कर सकें। तो लूपिंग स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो मैंने सी आउट डिलीट कर दिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फॉर। तो लूपिंग स्टेटमेंट का नाम है फॉर, FOR। फॉर लिखा तो फॉर कीवर्ड है। फॉर लूप के अंदर हम 3 चीजें डालते हैं, उसकी बेसिस के अंदर 3 चीजें क्या डालती हैं। सबसे पहले, अब मैं रफली समझा रहा हूँ, सिंटेक्स नहीं बता रहा, सिंटेक्स बाद में बताऊंगा। सबसे पहले कहाँ से हमें लूप स्टार्ट करनी है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीजर I इक्वल टू 1। तो 1 मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम एक कंडीशन के थ्रू एंडिंग पॉइंट बताते हैं। मतलब एंडिंग पॉइंट में बता सकता हूँ ऐसे भी I इक्वल टू 10, बट ये कोई, ये वैल्यू डाल दी है I में, मुझे कंडीशन के थ्रू यहाँ पे उसका लास्ट पॉइंट बताना है। तो मुझे फॉर हेलो कितने टाइम प्रिंट करना था, 10 टाइम। मुझे अब ऐसी कंडीशन यहाँ पे लिखनी है कि वो 10 तक वर्क करे, मतलब प्रॉपरली वो वर्क करे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ I इज लेस देन 11। तो ये कंडीशंस के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आई इज दिस लेस देन 11 लिखा है तो क्या होगा, अगर आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन 11, अगर ट्रू हो गया तो वो रिटर्न करेगा 1। अगर 2 इज लेस देन 11, ये भी ट्रू हो गया, फिर रिटर्न करेगा 1। ऐसे ही ये 1 रिटर्न करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगा 0। और फॉर लूप का एक सिंपल सिनेरियो है, सिंपल फॉर्मूला है कि ये कंडीशन वाले बॉक्स में जब 1 आ रहा है तब फॉर लूप चलेगी, जब ये कंडीशन वाले बॉक्स में 0 आ रहा है तो फॉर लूप नहीं चलेगी। राइट। तो ये सिंपल सिनेरियो है। ओके। तो हमने एक ऐसी कंडीशन बना दी कि उतनी टाइम 1 आए जब तक हमें चलवानी है लूप। राइट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया I प्लस प्लस। अब ध्यान से देखो, ये फॉर लूप का जो सिनेरियो है,
उसके अंदर हम जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं, हर एक एलिमेंट के बाद क्या लगा रहे हैं, सेमीकोलन। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला एलिमेंट आया, इसे हम सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना फॉर लूप को। तो आई को मैंने वैल्यू दे दी 1। अब उसके बाद जो आई इज लेस देन 11 लिखा है, इसे हम बोलते हैं कंडीशन। ये कंडीशन देते हैं, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी लूप चलेगी, अदरवाइज लूप नहीं चलेगी। और जो जो लास्ट पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास 3 सेक्शन हो गए फॉर लूप के अंदर। उसके बाद नीचे हम क्या लिख देते हैं, नीचे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसे हम मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ हेलो लिखा है, यहाँ साथ में मैंने डाल दिया स्लैश आई, क्योंकि मैं चाहता हूँ हेलो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा, इसी को मैं रन कर रहा हूँ अभी, ऑल्ट आर रन, तो आप देख सकते हो हेलो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया, राइट। तो अब ये एक छोटा सा हमने फॉर लूप के थ्रू प्रोग्राम बना लिया है। अब मुझे नंबर चेंज करना होगा, तो मेरे को कोई हेडेक नहीं लेनी, मेरे को क्या करना है, ये जो कंडीशन है इसको चेंज करना है। अब लेट अस सपोज, आप लोगों से डिस्कस करते हैं, मेरे को 15 टाइम हेलो प्रिंट करना है, तो मैं क्या चेंज करूं कंडीशन में। ओके, एनीबॉडी फ्रॉम यू गाइस, कोई भी आंसर करे। मेरे को हेलो 15 टाइम प्रिंट करना है, तो क्या करना चाहिए। सर तो 11 की जगह 11 15 की जगह 16 कर देंगे। ओके, 11 की जगह 15 15। ओके ओके, ठीक हो। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, अब सर अभी हम कितनी टाइम प्रिंट कर रहे हैं, 10 10 टाइम। टाइम तो 11 अभी हम 10 टाइम प्रिंट कर रहे हैं, तो मैंने 10 की जगह 11 रखा है, राइट। अगर हमें 15 टाइम तो प्रिंट करना होगा, तो हाँ 15 जी की जगह 16 नहीं रखना होगा, राइट। तो 16 सर यस ये सर। कोई ये 6 कोई रट्टे वाला फॉर्मूला नहीं है, मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 की जगह 11 क्यों लिखा है, बिकॉज आई इज लेस देन 11 का फॉर्मूला है, राइट। तो अगर लेस देन की बात करें, तो 10 की वैल्यू 11 से छोटी है, यस। 11 की वैल्यू 11 से छोटी होगी, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं 11 की जगह यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पर लेस देन लिखा है, तो मतलब जब इसकी वैल्यू 10 होगी तब भी फॉर लूप ये चलेगी नहीं। रीजन, क्योंकि 10 इज लेस देन 10, वो कहेगा फॉल्स, तो आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आई इज लेस देन 15 की जगह हम 16 कर देंगे, और इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें जो हेलो की वैल्यू है वो कितनी टाइम प्रिंट हो चुकी है, 15 टाइम प्रिंट हो चुकी है, राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं। इंटरनेट पे, मैंने इंटरनेट पे प्रोग्राम सर्च किया, वहां पर क्या दिखा मेरे को, ये सेम प्रोग्राम 15 टाइम हेलो प्रिंट करने वाला, उन्होंने आई की वैल्यू कर दी 0, 16 की जगह कर दिया 15। हमें लगता है प्रोग्राम में बहुत सारे चेंजेस हो गए, ये प्रोग्राम किसी और स्टाइल से बन गया। इट्स नथिंग लाइक दैट। अब आई की वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया, अब 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, सो ऑन टू 14 तक चलेगा। अगर टोटल करेंगे तो 15 टाइम ही प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमारी मर्जी है हम आई की वैल्यू क्या दें, 0 दें, 1 दें। लेट सपोज आई कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, आई इक्वल टू 100 एंड आई इज लेस देन 115, तो भी आउटपुट में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा, राइट। तो ये जो बैक एंड पे कर रहे हैं, अंदर मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ, एंडिंग पॉइंट दे रहा हूँ, ये बेसिकली मेरे एंड पे मेरे फॉर्मूलेज हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देंगे, बट हमें जो आउटपुट चाहिए वो दिखाई देनी चाहिए, वो दिख रही है, राइट। आई होप आप समझ गए होगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का क्या सिनेरियो है, राइट। तो अब जर्नली है, जनरली मैं इसी प्रोग्राम में अब थोड़ा सा और आपको चीजें बताने वाला हूँ। अब आई की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो 1 को 16 तक लेके जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये आई प्लस प्लस क्या है, ये जो प्लस प्लस है ना, ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसके साथ हम प्लस प्लस लगा देते हैं ना, उसकी वैल्यू +1 होकर उसी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 है, तो क्या कैसे चलेगा ये प्रोग्राम, थोड़ा इजी बनाकर समझाता हूँ। आई इक्वल टू 0 कर दिया और आई इज लेस देन 5 कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0, यहाँ पे आएगा 0 इज लेस देन 5, तो वो कहेगा क्या ट्रू है फॉल्स है, वो कहेगा ट्रू है,
मतलब वन रिटर्न कर देगा। तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर आएगा, यहाँ पर उसने आके हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, हेलो प्रिंट हो गया। फिर वापस गया, वापस कहाँ गया, ये आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू 0 से +1 होगी। ठीक है, मतलब 0 + 1 क्या बनेगी, 1। तो यहाँ पे अब दोबारा 0 पे जाएगा नहीं, ये जो इनिशियलाइजेशन वाला फेस है ना, ये एक ही बार चलता है, ये एक बार ही रन होता है, जो इनिशियलाइजेशन का फेस है। फिर मतलब जब आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा। अब आई की वैल्यू 0 की जगह क्या हो चुकी है, 1। वो चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि 1 5 से छोटा है, यस। तो फिर अंदर आके वो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। फिर वापस गया, प्लस प्लस हुआ, 1 का वो बन जाएगा 2, 2 बन गया, तो अगेन कंडीशन चेक होगी यहाँ पे आके, तो यहाँ आकर कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, वो कहेगा ट्रू, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, 0 पे चला, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा। अब 4 तक हमारी 5 वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं, रीजन बिहाइंड दैट 0 से शुरू हो रहा था। अब 5 पे क्या होगा, 5 इज लेस देन 5, वो रिटर्न कर देगा हमें, क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब 0, सॉरी, फॉल्स मतलब 0, यस। तो 0 रिटर्न कर देगा, तो ये प्रोग्राम यहीं पे एंड होकर, मतलब ये लाइन ना चल के नीचे आ जाएगा और वेट करेगा गेट स्केच की, राइट। तो ये हम सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमें क्या कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है हेलो प्रिंट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। अभी इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अब हेलो हटा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट हो। तो अगेन अनदर प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट हो। अब मेरे को पता है फर्स्ट 10 नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, फर्स्ट 10 नंबर 1 से शुरू होता है, राइट। 1 से शुरू होता है और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर होगा 10, राइट। तो मैंने लिख दिया i = 1 एंड i इज लेस देन 11। ठीक है जी, i की वैल्यू मैंने डाल दी 1 और i को लेस देन कर दिया 11 और i प्लस प्लस। अब क्या होगा, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन टू प्रिंट होगा। अब मुझे फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट करने हैं। अब मेरे माइंड में आएगा कि सी आउट के अंदर मैं क्या लिखूं, डबल कोट्स में 1 लिख दूं। अगर मैं डबल कोट्स में 1 लिखूंगा ना, तो 10 टाइम 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो एक ही लाइन में 10 टाइम 1 प्रिंट हो गया। यहाँ स्लैश एन डाल दूंगा तो अलग अलग लाइन में 10 टाइम 1 प्रिंट हो गया, राइट। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 टू लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो अब ध्यान से मैं देखूं तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं, वो वेरिएबल का नाम है आई। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, मुझे सी आउट में आई को प्रिंट कर देना। अब आई वेरिएबल है, डबल कोट्स के अंदर नहीं आता, तो वो इसको ऐसे ही लिखा है। अब मुझे स्लैश एन दोबारा लगाना है, तो मैं इसके साथ स्लैश एन ऐसे लगा सकता हूँ। अगर मैं ऐसे स्लैश एन लगाऊंगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, राइट। वो कह रहा स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन लगाया फिर भी कह रहा मिसिंग। क्यों, क्योंकि ऐसे नहीं लग सकता। मुझे अगर दोबारा लगाना है तो मुझे उसे आगे कुछ इस तरीके का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब मैं रन करूंगा, एवरीथिंग इज फाइन और आउटपुट आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 to 10 प्रिंट हो गया। ये कैसे प्रिंट हुआ, ये एक आई वेरिएबल में वैल्यूज थी, मुझे पता था ये वैल्यूज चेंज होती हैं, तो मैंने उन्हीं वैल्यूज को सीधा यहाँ पे लिख दिया और वो वैल्यूज प्रिंट हो गई। ठीक है जी, राइट। चलो अब छोटा सा चेंज करता हूँ इसी प्रोग्राम में, लेट्स सी आप लोग आंसर कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो चेंज ये है, मुझे प्रिंट करना है 51 से लेके 60। क्या करूं, तो आई इक्वल टू हम कर 1 की देंगे जगह 50 50 1 की जगह और 51 50 ओके 50 कर अरे 11 की जगह 61 ओके। आई की जगह कर दिया, जो 1 की जगह कर दिया 51 और 11 की जगह कर दिया 61। तो लेट्स सी इस प्रोग्राम की आउटपुट वही आती है जो हम चाहते हैं। मैंने इसे रन किया तो यस, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो हमें जो नंबर चाहिए थे वो प्रिंट हो गए। मींस आपको समझ आ गया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का फॉर्मूला, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैसे देना है आपको समझ आ गया। बट अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, प्रोग्राम डिफिकल्ट कर रहा हूँ। सारे आंसर दे रहे हैं बच्चे, तो अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूँ। मेरे को प्रिंट करना है 60 से लेके 50 तक।
रिवर्स में प्रिंट करने हैं मेरे को, या मैं बोल दूं मुझे 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना है। पहले 10 से 1 करेंगे, फिर 60 से 50 करेंगे, राइट। तो 10 से 1 प्रिंट करना है, क्या करूं? अब क्या Sir, होगा? अब लेस क्या? देन हो जाएगा ग्रेटर देन की जगह। yes एक sir, जन और सर जहाँ पर प्लस प्लस है वहां पर आई माइनस माइनस हो जाएगा। ओके ओके, चलो स्नेहा से ही हम पूछते हैं। चलो स्नेहा, यस, तो क्या करूं? सबसे पहले आई की वैल्यू जो है वो क्या डालूं? पहले तो 1 लिखनी है। आई की वैल्यू 1 लिखूंगा, ओके। उसके अगर 1 बाद 2 और यहाँ पर 11 यहाँ पे आ जाएगा 11, ओके। और आई माइनस माइनस हो जाएगा। आई प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। सर होगा, सॉरी, आई इज Right. इक्वल टू 11 होगा, ग्रेटर देन भी greater चेंज than- होगा। ओके, क्या करूं? लेस देन नहीं आ जाएगा, आई I लेस is देन equal 11। 11 अब मैं आपको अगर इस हम प्रोग्राम की I is आउटपुट equal to बताता 11 हूँ। वेट वेट आकाश, वेट। पहले मैं इस प्रोग्राम की आउटपुट बताता हूँ, फिर आप आकाश आंसर करना। तो या आपने ये प्रोग्राम बताया, इस प्रोग्राम को मैं रन नहीं करने वाला। रीजन, बिकॉज अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इन्फिनिटी की लूप चल जाएगी। नाउ व्हाट इज दैट? इन्फिनिटी मींस ये लूप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगी कि ये खत्म ही नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों? आपने कहा i इक्वल टू 1, मतलब आपने कहा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1, ठीक है जी, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1। तो कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 11, वो कहेगा ट्रू, बिकॉज ऑब्वियस है 1 11 से छोटा है। तो वो क्या प्रिंट कर देगा? यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1। फिर ऊपर गया, किसके पास गया? यहाँ पे गया। अब i माइनस माइनस का मतलब क्या है? जो भी i के अंदर वैल्यू है वो एक कम हो जाए। तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बन जाएगा? 0। 0 0 इज लेस देन 11, ट्रू और फॉल्स? 0 11 से छोटा है? यस, छोटा है। तो फिर से वो अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा? 0। फिर वो ऊपर जाएगा, i माइनस माइनस मतलब 0 माइनस 1 माइनस 1। माइनस 1 11 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो ये क्या करेगा? -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 सो ऑन टू चलता रहेगा, और ये प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप देखना चाहते हो ये कैसे चलेगा, आई विल हेल्प यू आउट, बट अभी नहीं करूंगा बिकॉज फिर मेरे को टर्बो सी बंद करके चलानी पड़ेगी, राइट। तो मतलब यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी ये 2 पॉइंट्स में। आई माइनस माइनस होगा, बिल्कुल होगा, बट हमने ये वैल्यू सही नहीं दी। ओके आकाश, बताओ क्या कह रहे थे आप? वो मुझे पता लग सर I is ओके आई ओके, आकाश एक सेकंड, आकाश वेट करना। यस नेहा, आपको पता लग गया? बताओ बेटा। सर जहाँ पर 1 है वहां पर 11 अगर जहाँ रिवर्स में करना है, जहाँ पर 1 है वहां पे मैंने 11 कर दिया, ओके। अब क्या करूं? और जहाँ पर 10 है शायद सर या फिर 11 मींस अब यहाँ पर मुझे कंडीशन में चेंज करना है। यहाँ कंडीशन नहीं हाँ जी बनेगी। जब कुछ ना समझ आए ना, सभी को डिलीट कर दो वो कंडीशन को। अब सोचो, आकाश बोलो। सर I उसका वही लेस देन वो आ जाएगा 1 11 की जगह, आई लेस देन 1। लेस तो देन, सर पहले जब कम होगा 1, ओके ओके ओके, आई लेस देन 1। हाँ जी। अब हमारे पास और भी कोई स्टूडेंट है, अंशु या कोई और आंसर बेटा? बिकॉज ये भी गलत है। क्यों गलत है? सर क्यों? 11 की जगह, हाँ जी, क्या आएगा? 11 की जगह 1 और 1 की जगह 11, और हमने ग्रेटर देन डाला है ना, वहाँ लेस देन आ जाएगा। मतलब आप चाहते हो 11 की जगह 1 आए और 1 की जगह 11 आए, और जो लेस देन डाला उसकी जगह ग्रेटर देन आए, ऐसे? यस सर। ओके ओके, राइट। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, तो इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो क्या होगा? आई की वैल्यू 1, बिल्कुल ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। 1 इज ग्रेटर देन 11, मतलब इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो 1 11 से बड़ा है? नो, 1 नो 11 से तो सर बड़ा है ही नहीं। छोटा है। तो क्या होगा? वही 1 रुक 11 जाएगा। से छोटा है, तो मतलब शुरू ही नहीं होगी।
स्नेहा ने जो पहले बताई थी वो इनफाइनाइट लूप चलेगी। ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम लूप स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो क्या था, जो पहले वैल्यूज थी आई की 11 और यहाँ पे 1 सेम रहनी थी, पर इन्होंने जो लेस देन सिंबल लगाया था, लेस देन की जगह ग्रेटर देन सिंबल आना था। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब देखो मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 11, उसके बाद एंडिंग पोजीशन क्या है 1। तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे डाल दी 11, एंडिंग पोजीशन मैंने डाल दी 1। कैसे जाना है, माइनस माइनस के थ्रू। और उसके बाद साइन चेक कर लिया करो कौन सा लगना है, लेस देन ग्रेटर देन, ये दो साइन ही लगने हैं, तो ये ग्रेटर देन है, राइट। ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगी। आउटपुट अभी भी ठीक नहीं आएगी, बट लेट मी शो यू व्हाट विल बी द आउटपुट। इसको मैंने रन किया तो आउटपुट आई 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2। 1 नहीं आया, तो 11 एक्स्ट्रा जीरो आया, करना पड़ेगा उसको। 11 एक्स्ट्रा आया और 1 नहीं आया, तो बिल्कुल सही है, 1 को 0 करना पड़ेगा और 11 को 10 करना पड़ेगा। नाउ 10 एवरीथिंग इज फाइन। अब मैं रन करूं तो जो हमें चाहिए था 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एज इट इज प्रिंट हो गया है, राइट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी रखनी है वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, लास्ट पोजीशन कौन सी रखनी है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और आए माइनस माइनस। ठीक है, तो इससे हमने क्या कर दिया, इस प्रोग्राम को रिवर्स कर दिया, मतलब 10 से लेके 1 तक प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली इफ यू वांट टू गो फॉर 50 टू 60 तो आप ऐसे कर दो। और ओके, ये प्रोग्राम अब मैंने रन किया, रन नहीं हुआ, रीजन बिहाइंड दैट, अब मैंने यहाँ पे क्या गलती की, मैंने यहाँ लिख दिया 50 और वहां पे लिख दिया 60, तो 50 इज ग्रेटर देन 60, वो कहता नहीं, तो वही प्रोग्राम खत्म हो गया। तो यहाँ मुझे क्या लिखना था, पहले 60 लिखना था और बाद में मुझे क्या लिखना था, 50 लिखना था, और फिर मैं प्रोग्राम रन करता तो हमें कुछ इस तरह की आउटपुट दिखाई देती जो हमें चाहिए थी। आई होप आपको क्लियर हुआ ये कैसे हो रहा है। यस सर। Okay, wait a second, please. Admit. Right. ओके, तो इस प्रोग्राम में अभी हमने क्या किया, फॉर लूप के साथ थोड़ा सा खेला। मैं अभी फिलहाल फिर से सिंपल प्रोग्राम पे जा रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस, यहाँ पे मेरे को कर दिया आई इज लेस देन 11 और स्टार्ट किससे कर दिया, 1 से कर दिया। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा था, 1 to 10 प्रिंट कर रहा था। बेसिक प्रोग्राम पे आ गया हूँ मैं फिर से। अब ध्यान से देखो, ये प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर कोई एक नंबर डाले और उस नंबर का टेबल प्रिंट हो जाए। आई रिपीट, मैं चाहता हूं यूजर एक नंबर डाले और उस नंबर का टेबल प्रिंट हो जाए। तो वो कैसे होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने पहले बोल दिया कि यूजर एक नंबर डाले, मींस एक और वेरिएबल चाहिए, तो मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ एक और वेरिएबल, उसको नाम दे दिया इंटीजर नंबर NO, राइट, क्योंकि वो नंबर होगा। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, यूजर ने इनपुट करना है तो पहले सी आउट कर दिया एंटर नंबर। ठीक है जी, तो अब सी आउट के बाद क्या लिखना है, सी इन है तो अंदर को ब्रेसेस कर दी और किसमें सेव कराना है, नंबर में। अब मेरे पास वो नंबर एक वेरिएबल में आ गया, अब मुझे उसे प्रिंट कराना है, उसका टेबल प्रिंट कराना है। तो कैसे होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। टेबल कितने तक का प्रिंट कराना है, 10 तक का, मतलब 1 से लेके 10 तक। मुझे 1 से लेके 10 तक वैल्यूज एक वेरिएबल में अवेलेबल है, उस वेरिएबल का नाम है आई, राइट। मुझे क्या करना है, जो वो नंबर है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मींस इसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे लिख दूंगा NO इंटू आई। तो क्या होगा, सबसे पहले जो भी नंबर एंटर किया वो नंबर 5, लेट्स सपोज 5 एंटर किया, तो 5 इंटू 1, पहले फर्स्ट प्रिंट होगा 5, फिर 5 इंटू 2 क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। वेट सेकेंड, राइट। तो सिमिलरली 5 इंटू 3
अगेन वो 15 प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन 10 तक 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन किया तो वो करा एंटर नंबर, तो नंबर डालो, मैंने लेट अस सपोज नंबर डाल दिया 5 और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा 5 का टेबल पूरा प्रिंट हो जाएगा, सिंपल टेबल, आंसर आंसर। तो मैंने एंटर किया तो आप देख रहे हो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एज इट इज प्रिंट हो गए। मीन्स ये 5 का टेबल ही नहीं, कोई भी नंबर डालेंगे, लेट अस सपोज मैंने नंबर डाल दिया 67 तो 67 का टेबल प्रिंट कर देगा। आई होप हमें इन टेबल के बारे में नहीं पता, बट स्टिल कंप्यूटर को कैलकुलेशन करनी है, उसने विद इन ए सेकेंड्स बहुत जल्दी से वो कैलकुलेशन करके आपके सामने दिखा देनी है। तो वो कैसे कर रहा है, उसने सिर्फ 1 to 10 फॉर लूप में प्रिंट हो रहा है आई के थ्रू, उसके साथ सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना और हमें आउटपुट दिखानी, आउटपुट दिख रही है हमें। सिमिलरली अगर मैं किसी माइनस का करूंगा तो वो माइनस का टेबल दिखा देगा हमें, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा, अगर हमें फॉर लूप समझ आ गई तो हम बड़े इजीली एक प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम बन गया, ये प्रोग्राम बन गया टेबल प्रिंट करने का। मींस ये हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया है जो क्या कर रहा है, जो सिर्फ टेबल प्रिंट करने में हमें हेल्प कर रहा है। हमें बस वो नंबर डालना है और वो उसका स्पेसिफिक टेबल प्रिंट कर देगा। लेट अस सपोज ये सॉफ्टवेयर किसके हेल्प आ सकता है, जिस स्टूडेंट को, कोई फर्स्ट सेकंड या थर्ड का स्टूडेंट है, उसको टेबल्स के में दिक्कत है या कुछ इश्यूज है, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन टेबल्स को विद इन ए सेकेंड फाइंड आउट कर सकता है। तो राइट, तो ये हमारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना जिसका काम क्या है, जिसका काम है कोई भी नंबर हो उसका टेबल प्रिंट कर देना। तो वो टेबल प्रिंट कर रहा है, सिंपल, राइट। सभी को क्लियर हुआ ये कैसे काम कर रहा है? अगर अगर 15 तक का टेबल प्रिंट करना है तो क्या करूं? मतलब 15 तक का मतलब वो 10 तक ना प्रिंट करे, 15 तक। जैसे हमें बड़ी क्लासेस में बताया जाता है कि टेबल को 20 तक याद करो या 15 तक याद करो, तो क्या करूं मैं उसके लिए? 11 की जगह 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा, 16 यस, 11 की जगह 16 आ जाएगा। इसको रन करेंगे तो जो भी नंबर डालूंगा वो 16 तक का टेबल दिखा देगा, राइट। पर इसने नहीं दिखाया, 70 77 84 11 12 13 40 15 दिखा दिया है। आई थॉट मेरे को 7 into 15 भूल गया, तो एग्जैक्टली दिखा रहा है हमें 105 दिखा रहा है, तो ये टेबल प्रिंट हो गया। बट अगर हमें सर वैसा चाहिए जैसा टेबल दिखता है, राइट, मतलब 10 तक ही दो पर टेबल को टेबल की तरह हम दिखाना चाहते हैं, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। हमें बस पता होना चाहिए कि सी आउट कैसे यूज करना है। अब देखो टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, मतलब टेबल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है 5 into 1 equal to 5। तो अब 5 किस वेरिएबल में है, NO नाम के वेरिएबल में है, तो मतलब मैं सी आउट क्या करूंगा, NO, सबसे पहले NO सी आउट हो, ठीक है जी, हो गया सी आउट। उसके बाद क्या हो, 5 into, उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रिंट हो। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या किया, डबल कोट्स बनाई, स्ट्रिंग है, स्पेस दी, एक्स लिख दिया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो गया 5 into, अब into के बाद क्या आना है 1, तो और ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 2 3 4। तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये आई वेरिएबल है, ठीक है जी, हो गया 5 into 1। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, इक्वल टू, तो डबल कोट्स डाल के मैं क्या डाल दूंगा, इक्वल टू, स्पेस दे दी दोनों एंड पे, ठीक है जी। उसके बाद क्या चाहिए, आंसर, तो आंसर कहाँ है, वो नीचे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं यहाँ चाहे सेमीकोलन लगा दूं तो नीचे लिखा हुआ है, बट अगर एक ही लाइन में करना है तो मैं यहाँ करता हूँ नंबर इंटू आई, और उसके बाद अगेन स्लैश एन, यहाँ लगा दिया सेमीकोलन। अब ये छोटी सी ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन को लिखने से क्या होगा, ये टेबल हमें एग्जैक्टली टेबल के जैसा दिखेगा। लेट मी ट्राई, रन किया, यहाँ मैंने एंटर किया 5 5 1 the 5 5 2 the 10 5 3 the 15 5 4 the 20, एग्जैक्टली टेबल की तरह दिख रहा है। अब इसको जहां तक मर्जी ले जाओ, उसको 21 तक ले जाऊंगा तो वो पूरा हमें 20 तक का टेबल दिखा देगा। सो ऑन, जितना हम कर देंगे उतना टेबल आ जाएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ द कंप्यूटर। हमें शायद सुनाने में टेबल को टाइम लग सकता है, किसी को बताने में टाइम लग सकता है, बट कंप्यूटर को उतना ही टाइम लगना है जो स्पेसिफिक टाइम है उसका, सेकेंड्स। तो उस सेकेंड्स में वो हमें आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पर जो मैंने अभी, यस यस
सर ये वाला स्टेप दोबारा बता दो प्लीज। यस, सी आउट बहुत नंबर बहुत सिंपल है। ये सी आउट जो लंबा सा लिखा है, मैंने कैसे लिखा है, सी मेरे को अब यहाँ पर ना अपना माइंड यूज करना है, मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ। राइट, अब मुझे क्या आउटपुट चाहिए, मुझे चाहिए ये इस आउटपुट को ना कॉपी पे अपने एंड पे लिख लेना जब भी आप सोचोगे ना, 5 इंटू 1 इक्वल टू 10, सॉरी 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो अब मेरे को बताओ, ये जो नंबर है, ये जो 5 है, वो कौन से वेरिएबल में है? यस नेहा, 5 कौन से नंबर। वेरिएबल में है? नंबर में, एनओ में। राइट, एनओ आ गया। अब देखो उसके बाद क्या चाहिए, 5 के बाद मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल में है? नहीं। मल्टीप्लाई तो क्या है, मल्टीप्लाई स्ट्रिंग, मतलब वो स्ट्रिंग है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सी आउट वाला ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ डबल कोट्स में मल्टीप्लाई लिखना होगा उसके अंदर। ठीक है जी, आगे पीछे स्पेसेस मैंने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए लगा दी, हम नहीं लगाते, हमें अच्छा नहीं दिखाना। ठीक है, अब 5 इंटू हो गया, उसके बाद क्या आना है, 5 इंटू 1। अब मेरे को बताओ 1 कौन से वेरिएबल में है? 1 सर आई में है। तो मैं क्या लिख दूंगा, आई। मैंने आई लिख दिया। अब इक्वल टू किसी वेरिएबल में है? नहीं। इक्वल टू क्या है, अगेन स्ट्रिंग, तो मैंने इक्वल टू को भी ऐसे लिख दिया। राइट, उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है आंसर। तो आंसर भी मैंने एक स्पेसिफिक वेरिएबल में नहीं डलवाया, पर मेरे को डलवाना चाहिए था। तो मैं अगर डलवाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर के बाद यहाँ कॉमा डाल के ANS लिख दूँ और यहाँ कर दूँ ANS इक्वल टू नंबर इंटू आई। अब आंसर कौन से वेरिएबल में है, ANS, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ANS। आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो यहाँ मैंने एंड में लिख दिया स्लैश एंड। दिस इज द सिंपल थिंग। 3 वेरिएबल की वैल्यू है, 3 स्ट्रिंग है, एक मल्टीप्लाई, एक इक्वल टू और एक स्लैश एंड। इसको रन करूं तो अब सारा टाइट टाइट आ रहा है। राइट, जो टाइट टाइट ना आए इसलिए मैंने पहले ही दोनों के बीच में स्पेस दे दी थी। अगर ऐसे भी देखें तो इट्स नॉट अ बिग डील, सही दिख रहा है तो चल रहा है। अगर सही दिख रहा है तो इसको, नहीं तो अदरवाइज हम इसके साथ स्पेसेस डाल दें तो इट लुक लिटिल बिट मोर बेटर। अब क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स, हमारे 2 मिनट्स रहते हैं। मैं फिर से स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या क्लिक करना है तो आप कर सकते हो। या तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये बस एक सिंपल फॉर लूप का आपको मैं यूज बता रहा था। लूपिंग स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या है, तो लूपिंग स्टेटमेंट की हेल्प से हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर एक स्पेसिफिक नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, 1 to 10 का टेबल, कोई भी टेबल या कोई स्पेसिफिक टेबल प्रिंट करने में हमें हेल्प कर रहा है। राइट, तो ये अगर ऐसे बोले कि इसे सी में कैसे करेंगे, तो सी में भी एज इट इज ऐसे ही करेंगे, बट जो हमारे फंक्शनैलिटी हैं, जो सी आउट है वो प्रिंट एफ में कन्वर्ट हो जाएगा और सी इन जो है वो स्कैन एफ में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी सारा सेम ही रहेगा। रेस्ट प्रोग्राम विल बी सेम। राइट, तो ये हमारा नेक्स्ट है। इस टॉपिक में आज हमने बेसिकली क्या क्या सीखा है, आज हमने देखा है कि फॉर लूप कैसे काम कर रही है। राइट, फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं, ये चीजें हमने आज के लेक्चर में चेकआउट की। राइट, आई होप आपको समझ आ गया। कल हम प्रैक्टिकल सेशन में ये सब चीजें करके देखेंगे। ओके, तो कल प्रैक्टिकल क्लास है, तो टाइम पे पहुंचने की कोशिश करनी है। तो जो एब्सेंटीज हैं उनको मैं ये लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। यस अंशु बोलो। ओके, ओके क्लास, थैंक यू।